पर सबसे ऊपर सन ऑफ बिहार है, पत्रकार है, यूट्यूबर है और बिहार की जनता हमारे बहुत काफ़ी दुलार करती है, प्यार करती है और इसी वजह से सरकार मनीष कश्यप से डरता है। शायद इसी वजह से मनीष कश्यप को 9 महीने तक जेल की सज़ा कटवाए। आरोप क्या था, वजह क्या था, सबसे पहले हम मनीष जुड़ गए हैं लाइव में हमारे, हम आप मनीष से बात कराते हैं। सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि आपको जेल से रिहाई मिली है, 9 महीने बाद जेल वाले आए हैं। तो आप 3 दिन के बाद आप जेल से बाहर आए हैं, स्वागत है आपका। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, को जानते हैं पर आपकी जुबान से मुख से बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या क्या जातीय झेली है और इन 9 महीनों में। मैं मजदूरों का आवाज उठाया था और मजदूरों का आवाज उठाने का जुर्म जो है मेरे ऊपर लगा था और मुझे सजा मिला था। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मैं बिहार के लोगों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार के नजर में, सिस्टम के नजर में, प्रशासन के नजर में मनीष कश्यप ने झूठ बोल के वीडियो बनाया, जैसा कि सरकार का आरोप है मेरे ऊपर, प्रशासन का आरोप है, तो बिहार को लूटने वाले, बिहार में पुल गिरा देने वाले, बिहार में सड़क का पैसा खा जाने वाले, बिहार में स्वास्थ्य विभाग का पैसा खा जाने वाले, बिहार में स्कूल का पैसा खा जाने वाले के ऊपर यूएपीए लगना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने बताया 9 महीना बाद, 9 महीना बाद जो है माँ के कोख से एक नया जन्म होता है और मेरा जेल के अंदर से एक नया जन्म हुआ है और श्री कृष्ण भी जेल के अंदर ही पैदा हुए थे और उन्होंने कंस का सर्वनाश कर दिया था। मैं भी जेल के अंदर 9 महीना रहा और नया जन्म हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने बताया 9 महीना बाद, 9 महीना बाद जो है माँ के कोख से एक नया जन्म होता है और मेरा जेल के अंदर से एक नया जन्म हुआ है और श्री कृष्ण भी जेल के अंदर ही पैदा हुए थे और उन्होंने कंस का सर्वनाश कर दिया था। मैं भी जेल के अंदर 9 महीना रहा और नया जन्म हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भ्रष्टाचार रूपी कंस जो है बिहार में बैठे हुए हैं, उनका सर्वनाश मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल, आपको इतनी सख्ती। एक चीज और जानना चाहूंगा, जो आरोप आप पे लगा था, कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, जरा जी। कोर्ट ने खारिज किया, हाँ वो तो खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अगर मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगा रहता तो शायद मैं 1 महीना के अंदर अंदर जेल से बाहर आ जाता। जिस प्रकार से मेरे ऊपर केस किया गया, तमिलनाडु में 4 अलग अलग जगहों पे 6 केस कर दिया गया, बिहार में जो है 4 केस कर दिया गया। तो अगर एनएसए नहीं लगा रहता तो एक महीना के अंदर मैं बाहर आ जाता, लेकिन एनएसए लगा के मुझे रोका गया और इन लोगों को ये उम्मीद रहा कि 4 सोचने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा जी। 5 अप्रैल को मेरे ऊपर एनएसए लगा, 5 अप्रैल 2023 को, और इन लोगों को उम्मीद था कि 4 अप्रैल 2024 तक तो एनएसए में रहेंगे मनीष कश्यप और उसके बाद बेल लेते लेते जो है लोकसभा के चुनाव के बाद ही निकलेंगे। तो ये लोग इस उम्मीद से थे कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल देते हैं, मनीष कश्यप नहीं रहेगा, बिहार का भ्रष्टाचार नहीं दिखाएगा तो हम लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और भगवान ने चुनाव से पहले मुझे निकाल दिया। फिर मैं माइक उठाऊंगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, फिर मैं माइक उठाऊंगा और जो यूट्यूबर, जो भी लोग मुझे यूट्यूबर कहते हैं, यूट्यूबर समझते हैं, हाँ मुझे इस बात का गर्व है कि मैं यूट्यूबर ही सही, लेकिन मैं उसी यूट्यूब के माध्यम से माइक उठा के इन लोगों का भ्रष्टाचार दिखाऊंगा और जो कंस रूपी भ्रष्टाचारी नेता बैठे हुए हैं बिहार में, उनका सिंहासन। आरोप लगता है कि आपने पत्रकारिता के आड़ में जो है लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, तो इस वजह से ही सरकार आपको करप्शन की उस दौरान को सरकार की अनुमति से आप क्या कहना चाहते हैं, और सरकारों की आप पोल खोल देते हैं, तो इसके दौरान आपको क्या कहना है, और इसके दौरान ही केस बनाया गया था जी। माइक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से डराता हूँ, धमकाता हूँ। किनको डराता हूँ, धमकाता हूँ? किनको डर लगता है? जो भ्रष्ट है उनको डर लगता है। बिहार में जो गरीब लोग हैं उन्होंने कभी बोला है क्या कि मनीष कश्यप ने डराया है, धमकाया है? नहीं, इन भ्रष्ट लोगों को डराता हूँ, धमकाता हूँ। और कमाल की बात यह है कि मेरा 5000 वीडियो है यूट्यूब पे, मेरा पर्सनल वीडियो, और जिसमें मैंने वीडियो बनाया, उन 5000 वीडियो में से आप उठा के देख लीजिए, 4000 वीडियो तो मैंने यूपी में जाके, बिहार में जब जदयू और भाजपा की सरकार थी उसमें
गुजरात में जाके, महाराष्ट्र में जाके, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे मैंने बनाया। और भाजपा के सरकार में बैठे हुए नेताओं से मैंने कड़वे सवाल पूछे, 5,000 में से 4,000 वीडियो। लेकिन भाजपा ने मेरे ऊपर कभी FIR नहीं किया कि नहीं तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, तुम काहे बोल रहे हो, तुम हमारे सरकार में आके नहीं बोल सकते हो। योगी जी का गोरखपुर में जाके मैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे वीडियो बनाया था, जो शराब की फैक्ट्री है वहां पे वीडियो बनाया था, मोरबी में जो पुल गिरा था वहां पे वीडियो बनाया था, नितिन गडकरी के मंत्रालय के अंदर में जो रोड आता है उसके वहां पे गड़बड़ियां होती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन उन लोगों ने कभी FIR नहीं किया। जी जी मजदूर के दिया बिहार सरकार से 4 गो सवाल क्या पूछ दिया इन लोगों ने। सर क्या वजह लगता है बिहार सरकार आपके पीछे क्यों लगी हुई है? क्योंकि बाकी जगह तो आप सिस्टम के बहुत अच्छे। जी कुछ लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं जो लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है पत्रकारिता का गलत दबा रहा है। मैं तो फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरा YouTube अभी भी सारा वीडियो है, आप जाके देखिए। 5,000 में से 4,000 वीडियो जो है नरेंद्र मोदी जी के सरकार से मैंने पूछा है और उन लोगों ने कभी भी मेरा गला नहीं दबाया, उन लोगों ने कभी भी मुझे जेल में नहीं डाला। हाँ पूछो मनीष, तुम सवाल पूछोगे हम उस चीज को सुधारेंगे। तुम सड़क पे वीडियो बनाओ, हम नया सड़क बनाएंगे। नितिन गडकरी से मैंने जितना सवाल पूछा, जितना सड़क के लिए हाईवे के लिए वीडियो बनाया, ये पत्रकारिता का काम है, पत्रकारों का काम है। जी पत्रकारों का एक काम है कि आप कमियां गिनाइए और कमियां दिखाइए और सरकार इसको दुरुस्त करे। और ये जो सरकार जो चल रही है आजकल, जो इससे आप पीड़ित हैं। एक चीज और है मनीष भैया आपसे कि आप सरकार से आपको पर्सनल खुंदक है क्या? और पर्सनल यही सरकार जो मुझे जेल में डाला था, वही सरकार ने अपने फेसबुक पेज पे मेरा वीडियो शेयर किया था कि पत्रकार हो तो ऐसा। जब ये लोग विपक्ष में बैठे थे तो आप उनका फेसबुक उठाइए और देखिए, जब मैंने मसौड़ी में वीडियो बनाया था और कुछ पुलिस वाले लोगों को जो है पैसा लेते हुए पकड़ा था, तो वही सरकार के ऑफिशियल पेज पे, वेरीफाइड पेज पे मेरा वीडियो शेयर हुआ था कि पत्रकार हो तो ऐसा। भाजपा वाले कहाँ है, जदयू वाले कहाँ है, जवाब दे। यही लोगों ने पूछा था। और जब ये लोग सरकार में आ गए पूछ दिया तो मैं गले का हाथी बन गया। ऐसा नहीं है, जो जहाँ गलत दिखेगा वहाँ तो पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। बिल्कुल एक पहचान आपकी और भी है। सनातन के लिए आपने बहुत किया है। मैंने आपका बहुत वीडियो, फोटोज, बाकी आपके स्टेटस भी मैंने देखा है रिसर्च के दौरान कि आप सनातन के दौरान गहरा लगाव है आपका। और देश के स्टेटमेंट्स हो या यूट्यूब के माध्यम से सन ऑफ बिहार के आपका पॉलिटिकल एजेंडा भी है क्या? पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सनातन के ऊपर मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ और मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ। और सनातन विरोधियों को मेरा बात बुरा लग जाता है, इसलिए भी साजिश हुआ। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में, मेरे दादाजी, और मैं उस परिवार से हूँ। मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो राष्ट्र विरोधियों को भी मेरा बात बुरा लग जाता है, सनातन विरोधियों को भी मेरा बात बुरा लग जाता है। जो दिमाग की तरह देश को और राज्य को लूटते हैं उनको भी मेरा बात बुरा लग जाता है। इसलिए मैं साजिश के तहत जेल गया था और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि बिहार के किसी भी माँ के आंखों में आंसू ना आए। अगर आंसू आए तो उसको पोंछने के लिए बिहार का कोई ना कोई बेटा जो है जरूर खड़ा है। जी मनीष भैया, आप सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं और यूट्यूब चैनल भी चलता है और हैंडल भी सन ऑफ बिहार के। जिस तरीके से आप जेल से निकलने के बाद लोगों को समर्थन दे, जो विकलस आया, हम लोग दिल्ली में देखे, लोगों ने समर्थन किया है। आप जो जेल में थे, जिस टाइम में आप लोगों को समर्थन, जिस पोजीशन में आप अभी हैं, उस पोजीशन को आप चेंज करेंगे या इसी पोजीशन में चलेंगे? या 2024 में जनता के लिए कुछ करना है और जनता का फर्ज आपको निभाना है, तो राजनीति से ही आपको सारा पॉलिटिक्स में। जी देखिए, मैं जमीन पे उतर के माइक के साथ अपना काम पहले करता था और आज भी करता रहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का मैंने किताब पढ़ा जेल के अंदर, उनका जीवनी। वो राष्ट्र धर्म एक पत्रिका आता था और पंचजन एक पत्रिका आता था, उसका वो मुख्य संपादक थे। आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उन्होंने उस किताब में लिखा है, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये किताब प्रकाशित हुआ। एक प्रधानमंत्री ने अपने किताब में लिखा है कि सरकार के कर्तव्य पे इतना तीर है कि वो जब चाहे तब पत्रकार और पत्रकारिता का गला घोट सकता है। और वही हुआ मेरे साथ बिहार में, वही हुआ। लेकिन मैं भी अर्जुन की तरह
जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हमेशा वार करता रहूंगा और एक ना एक दिन बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त जरूर हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे। मनीष अपना एक अनुभव हमारे दर्शकों को थोड़ा दीजिए कि आप जब जेल में थे तो काफ़ी लोग चिंतित थे और आपसे जानने वाले बहुत लोग हमसे भी मिले हैं, हमें भी चिंतित थे, हम भी बिहार से ही हैं, इसलिए आपके साथ थोड़ा सा तरीके की जांच, टॉर्चर जेल के अंदर। कोई टॉर्चर नहीं, लेकिन मुझे सब लोगों से अलग रखा गया था। मेरे लिए कोई छूट नहीं था, मेरे लिए सारा कानून जो है वो कड़ा था, चाहे वो मैं कहीं भी रहा, किसी भी जेल में रहा, और बस टॉर्चर कहीं नहीं हुआ। लेकिन मेरे लिए जो है वो हाई सिक्योरिटी सब कुछ था, अलग तरीके से था, तो मैं खुद परेशान हुआ, लेकिन उसे टॉर्चर नहीं बोलेंगे, बस इतना जरूर कहेंगे कि हमारे मतलब भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें अंग्रेज जो है काला पानी का सजा देने के लिए अंडमान निकोबार भेज दिए थे। बिल्कुल वैसे ही मुझे काला पानी का सजा देने के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेलों में घुमाया और मैं उस सजा से बाहर। जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे हमारा एक और है, कभी तमिलनाडु सरकार के साथ आपका क्या निर्णय रहा और तमिलनाडु सरकार ने आपके साथ जो किया मिली भगत जनता परेशान करने के लिए, समाज और राजनीति से चुनाव से दूर रखने के लिए, तो जो कि कभी दिल्ली में मुलाकात होगा आपसे तो तमिलनाडु सरकार की भी कहानियों को मैं बताऊंगा आपसे। आज तो मैं जेल से निकला हूँ कि करुणानिधि जी हो चाहे उनके स्टालिन जी हो, उनसे मेरा कोई खुन्नस नहीं था या मेरे से उन लोगों को कोई खुन्नस नहीं था, लेकिन उन लोगों की भी कहानी मैं जरूर बताऊंगा और उन लोगों से भी मैं डरता नहीं हूँ। उन लोगों ने भी जो किया और उन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। वहां भी पत्रकारिता का गला घोटने का प्रयास हुआ, वो सारी चीजें मैं एक बार विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए हमारे से, आपको और इतने मुलाकात करने के लिए, भाव समय निकालने के लिए। और कृपया चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी ऑल दबा दीजिएगा, क्योंकि हर ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, हर न्यूज़ से अपडेट रखेंगे आपको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं सन ऑफ बिहार के साथ।